हरे भरे जंगल के किनारे, जहां सूरज की किरणें पेड़ों की टहनियों से छनकर जमीन पर सुनहरी आकृतियां बनाती थीं, वहां एक छोटा सा फूलों का बगीचा था। बगीचे में हर रंग के फूल खिले रहते, लाल गुलाब, पीले सूर्यमुखी, नीले घंटी जैसे फूल और सफेद कुमुदिनी। उनके बीच उड़ती फिरती थी जंगल की सबसे सुंदर तितली, तारा। तारा के पंख सचमुच किसी कलाकार की पेंटिंग जैसे थे। ऊपर की तरफ नीला आसमान सा रंग, नीचे की ओर सुनहरी धारियां और बीच में छोटे छोटे गुलाबी बिंदु। जब वह उड़ती तो लगता जैसे कोई इंद्रधनुष हवा में लहरा रहा हो। जंगल के कई जीव उसकी सुंदरता की तारीफ करते थे, लेकिन धीरे धीरे यह तारीफ उसके लिए एक नशा बन गई। तारा को अपनी सुंदरता पर इतना गर्व था कि वह बाकी तितलियों को तुच्छ समझती। अगर कोई छोटी सी साधारण रंग की तितली उसके पास आकर दोस्ती करना चाहती, तो तारा नाक भौं सिकोड़कर कह देती, ओह, तुम्हारे पंख इतने फीके हैं, तुम मेरे साथ कैसे उड़ सकती हो? वह फूलों का रस भी ऐसे पीती जैसे वह सिर्फ उसी का हक हो। अगर कोई भौंरा या मधुमक्खी पहले से किसी फूल पर बैठी होती, तो वह पंखों की तेज हवा से उन्हें भगा देती और खुद वहां बैठ जाती। शुरुआत में जीव उसके व्यवहार को नजरअंदाज करते, सोचते, अरे सुंदर है, थोड़ी घमंडी भी होगी। लेकिन जैसे जैसे तारा का रवैया बढ़ता गया, लोग उससे दूर रहने लगे। अब न कोई उसके साथ खेलना चाहता, न कोई उसकी मदद करना। वह जंगल के सबसे सुंदर पंखों वाली तितली थी, लेकिन सबसे अकेली भी। एक सुबह सूरज की सुनहरी किरणें ओस की बूंदों को हीरे सा चमका रही थी। तारा एक बड़े लाल गुलाब पर बैठी रस पी रही थी। तभी बगल से एक भूखी नीली तितली ने धीरे से कहा, तारा बहन, क्या मैं थोड़ी देर इस फूल से रस पी सकती हूं? तारा ने आंखें तरेर कर कहा, तुम्हें लगता है यह फूल तुम्हारे लिए है? अपनी जैसी साधारण तितलियों के लिए कोई भी साधारण फूल काफी है। बेचारी नीली तितली चुपचाप उड़ गई। पेड़ की एक डाली पर बैठा तोता यह सब देख रहा था। उसने धीरे से कहा, तारा, सुंदरता तो अच्छी है, लेकिन अगर उसमें विनम्रता न हो तो वह कांटे की तरह चुभने लगती है। तारा ने उसकी बात पर बस पंख झटके और उड़ गई। वह सोचती थी, लोग मुझसे जलते हैं, इसलिए ऐसे कहते हैं। सुनहरी घाटी की कहानी उसी दिन शाम को, जब आसमान में हल्के बादल तैर रहे थे, तारा फूलों से फूलों पर उड़ते हुए जंगल के किनारे पहुंच गई। वहां एक बूढ़ा थका हुआ टिड्डा बैठा था, जो अपने लंबे सफर से लौट रहा था। उसने तारा को देखकर कहा, क्या तुमने सुनहरी घाटी के बारे में सुना है? तारा की आंखें चमक उठी। नहीं, वह क्या है? टिड्डा मुस्कुराया। उसकी आवाज में थकान भी थी और जादू भी। बहुत दूर पहाड़ की चोटी पर एक घाटी है। हर सुबह वहां एक जादुई सुनहरी रोशनी फैलती है। जो भी उस रोशनी को छू ले, उसके पंख हमेशा के लिए चमक उठते हैं, चाहे वे कितने भी पुराने या साधारण क्यों ना हो। तारा का दिल धड़क उठा। अगर मैं वहां पहुंच गई तो मेरे पंख तो और भी अद्भुत हो जाएंगे। फिर तो पूरे जंगल में मेरी बराबरी कोई कर ही नहीं सकेगा। रात को वह अपने पसंदीदा फूल की पंखुड़ियों में सो नहीं पाई। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही ख्वाब था, सुनहरी घाटी। लेकिन एक मुश्किल थी। टिड्डे ने कहा था कि रास्ता बहुत कठिन है और उसे ढूंढना आसान नहीं। उसने तय किया, कल सुबह मैं निकलूंगी और सबसे पहले बाकी तितलियों से पूछूंगी कि रास्ता कहां है। अगली सुबह सूरज उगा और तारा अपनी चमकदार उड़ान के साथ निकल पड़ी, इस विश्वास के साथ कि पूरा जंगल उसकी मदद करेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिनसे वह मदद मांगने जा रही है, वे वही थे जिन्हें उसने कभी अपमानित किया था। सुबह की ताजा हवा में ओस की महक थी। तारा ने अपने पंख फैलाए और फूलों से भरे जंगल के बीच उड़ान भर दी। उसके मन में एक ही लक्ष्य था, सुनहरी घाटी का रास्ता ढूंढना। वह सबसे पहले एक पुराने पीपल के पेड़ पर पहुंची, जहां हरे हरे पत्तों के बीच एक रंगीन भौंरा फूलों से रस इकट्ठा कर रहा था। तारा, अरे भौंरे, तुम तो पूरे जंगल में घूमते हो, क्या तुम्हें सुनहरी घाटी का रास्ता पता है? भौंरा थोड़ा ठंडे स्वर में, पता है, लेकिन क्यों बताऊं? जब मैं एक बार तुम्हारे साथ फूल बांटना चाहता था, तुमने मुझे भगा दिया था। तारा के चेहरे पर हल्की शर्म आई, लेकिन वह तुरंत बोली, अरे वो तो बस मैं जल्दी में थी। भौंरा बस पंख फड़फड़ाता हुआ उड़ गया और तारा वहीं खड़ी रह गई। उसने आगे बढ़कर एक मधुमक्खी से पूछा, जो शहद के छत्ते में मेहनत कर रही थी।
मधुमक्खी ने भी ठंडा जवाब दिया, हम मेहनती हैं और तुम सिर्फ सुंदरता पर घमंड करती हो। हमें तुम्हारी मदद क्यों करनी चाहिए? यह सुनकर तारा का दिल थोड़ा बैठ गया। अब उसे एहसास होने लगा कि उसका पुराना बर्ताव ही वजह था कि कोई उसकी मदद नहीं कर रहा। जब किसी ने रास्ता नहीं बताया तो तारा ने तय किया, ठीक है, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। और वह उड़ चली उस दिशा में जहां उसे लगा कि दूर दूर तक पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत में सब आसान था, खिले हुए फूल, मीठी महक और हल्की हवा। लेकिन जैसे जैसे वह जंगल से दूर गई, फूलों की जगह ऊबड़ खाबड़ जमीन और सूखी घास ने ले ली। दोपहर तक तारा एक चौड़ी नदी के किनारे पहुंची। नदी का पानी तेज बह रहा था और ऊपर से ठंडी हवाएं चल रही थी। अगर वह पंख फैलाकर उड़ने की कोशिश करती तो तेज हवा उसे पानी में गिरा सकती थी। उसने दूर एक सूखी डाल देखी जो नदी के ऊपर झुकी थी। तारा ने साहस जुटाया और डाल से डाल पर छलांग लगाते हुए पार किया। एक बार उसका पैर फिसला और वह लगभग पानी में गिर गई, लेकिन उसने पंख तेजी से फड़फड़ाकर खुद को संभाल लिया। नदी पार करते ही आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवा और बारिश ने उसकी उड़ान मुश्किल कर दी। बिजली की चमक से डरकर वह एक चट्टान की दरार में छिप गई। बारिश की ठंडी बूंदें उसके पंखों को भारी कर रही थी। वह कांप रही थी और सोच रही थी, काश कोई होता जो मुझे छुपा लेता। बारिश थमने के बाद वह फिर उड़ने लगी, लेकिन तभी ऊपर से एक बड़ा शिकारी पक्षी झपट पड़ा। तारा ने पूरी ताकत से पंख फड़फड़ाए और पास की झाड़ियों में छिप गई। पक्षी ने चारों ओर ढूंढा, लेकिन उसे नहीं मिला। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। यह पहला मौका था जब उसे अपनी नाजुकता का एहसास हुआ। कई घंटों की उड़ान के बाद सूरज डूबने लगा। तारा के पंख भारी हो चुके थे, पेट में भूख थी और दिल में डर। उसे अब समझ आने लगा था कि सफर सिर्फ सुंदरता से नहीं, बल्कि हिम्मत, धैर्य और मदद से पूरा होता है। रात को वह एक जंगली फूल के पास बैठकर रो रही थी। तभी पास से एक बूढ़ी मधुमक्खी आई। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन आंखों में गहरी समझ थी। मधुमक्खी, तुम तारा हो ना? वही घमंडी तितली? तारा धीरे से, हाँ, लेकिन अब मैं वैसी नहीं रहना चाहती। मुझे सुनहरी घाटी जाना है, पर रास्ता नहीं पता। मैं रास्ता जानती हूँ, लेकिन मदद सिर्फ उसी को मिलती है जो दूसरों की मदद करने लायक हो। सफर आसान नहीं होगा और पहले तुम्हें सीखना होगा कि असली सुंदरता विनम्रता में है। तारा ने सिर झुका लिया और कहा, मैं सीखने को तैयार हूं। अगली सुबह तारा और बूढ़ी मधुमक्खी साथ निकल पड़े, एक ऐसे सफर पर जो तारा के पंखों के साथ साथ उसके दिल को भी बदलने वाला था। सुबह की पहली किरण जैसे ही पहाड़ियों पर पड़ी, तारा और बूढ़ी मधुमक्खी सफर पर निकल पड़े। ठंडी हवा में फूलों की हल्की महक थी और दूर पहाड़ों की चोटियां धुंध से ढकी थीं। बूढ़ी मधुमक्खी तारा को रास्ते में मिलने वाले हर जीव से मदद करने को कहती। पहला मौका तब आया जब उन्होंने एक छोटे से लाल भृंग को देखा जो उलटकर पत्ते पर फंस गया था। तारा ने पहले सोचा, इससे मेरा क्या लेना देना, लेकिन मधुमक्खी ने कहा, अगर तुम दूसरों की मदद नहीं करोगी तो कोई तुम्हारी भी मदद नहीं करेगा। तारा ने अपने नाजुक पैरों से भृंग को सीधा किया। भृंग ने आभारी नजरों से देखा और कहा, अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी मैं वहां रहूंगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रास्ता और कठिन होता गया। पत्थरीली जमीन, तेज ढलान और ठंडी हवा। तारा के पंख थकने लगे, लेकिन अब वह शिकायत नहीं करती थी। मधुमक्खी ने कहा, देखो तारा, सफर में सुंदरता नहीं बल्कि धैर्य और मदद सबसे बड़ा साथी होता है। आखिरी चुनौती, खतरनाक घाटी। सुनहरी घाटी के ठीक पहले एक गहरी खाई थी जिसके ऊपर टूटी हुई डाल लटकी थी। तारा को उसे पार करना था, लेकिन हवा तेज थी। उसी समय वही लाल भृंग अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। भृंग, तुमने मेरी मदद की थी, अब मेरी बारी है। वे सब मिलकर डाल को स्थिर रखने लगे, जिससे तारा और मधुमक्खी सुरक्षित पार कर सके। सुनहरी घाटी का जादू। जब वे घाटी में पहुंचे तो सामने का दृश्य किसी सपने जैसा था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे फूल जिनकी पंखुड़ियां रेशम सी मुलायम थीं, और बीच में एक खुला मैदान जहां सूरज की पहली किरणें सुनहरे धागों की तरह बिखर रही थीं। तारा धीरे धीरे उस रोशनी में उतरी। जैसे ही किरणें उसके पंखों को छूने लगीं, वे पहले से भी अधिक चमकने लगे।
लेकिन अब उसमें सिर्फ सुंदरता नहीं थी, उसमें एक नई गर्माहट और विनम्रता भी थी। तारा ने मधुमक्खी को गले लगाया और कहा, धन्यवाद, आपने सिर्फ मुझे सुनहरी घाटी तक नहीं पहुंचाया, बल्कि मुझे असली सुंदरता सिखाई। वह वापस जंगल लौटी, लेकिन अब उसका व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था। वह फूलों का रस दूसरों के साथ बांटती, छोटे जीवों की मदद करती और हर किसी से प्यार से पेश आती। धीरे धीरे जो जीव पहले उससे दूर रहते थे, वे उसके दोस्त बन गए। अब वह सिर्फ सबसे सुंदर तितली नहीं थी, वह सबसे प्रिय तितली बन गई थी। कहानी की शिक्षा: सच्ची सुंदरता पंखों में नहीं, दिल में होती है। अगर दिल विनम्र है तो आपकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती।